नमस्कार, मैं राहुल यादव। आज दोस्तों सबसे पहले जो खबर मैं आपको दिखाऊंगा, सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस BR गवई, उनको मारने की धमकी दी जा रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि आपकी छाती फाड़ दी जाएगी। तुलना किससे की गई? हिरण्यकश्यप। बताऊंगा आगे। ये वो देश है, इस देश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी नहीं बख्शा जा रहा। अब सोच लीजिए, और कौन दे रहा है? जो दो कौड़ी का संत है, महिलाओं से नफरत करता है, दलितों से नफरत करता है, पिछड़ों अति पिछड़ों से नफरत करता है। नफरत बेसिकली एक लाइन में कहें कि नफरत की भट्टी में तपाया हुआ एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर संत समाज की जिल्द मर दी गई है, लेकिन अंदर से है नफरती। पूरी खबर बताऊंगा उसके बारे में। अनिरुद्ध आचार्य की बात कर रहा हूं। बहुजन समाज पार्टी 9 अक्टूबर की रैली से पहले विश्वनाथ पाल उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कौन सा बड़ा गेम कर दिया समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ, उसके बारे में बताऊंगा। और एक भाषण, एक स्पीच जो मान्यवर कांशीराम साहब के बारे में है, बहुत तेजी से वायरल हो रही है। क्या है उस स्पीच में ऐसा जिसको लोग इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं? वो स्पीच मैं आपको सुनवाऊंगा। आप बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक बयान सुने और उस बयान को सुनकर आप तय करें कि क्या ये बयान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस BR गवई साहब, जो इस देश के पहले बौद्ध चीफ जस्टिस, दूसरे दलित चीफ जस्टिस हैं, जिनको धमकी दी जा रही है, और आप खुद तय करें क्या ये धमकी हत्या की है, क्या ये धमकी एक जाति विशेष को गाली दी जा रही है? ये आप तय करिए, ये मैं तय नहीं करूंगा। पहले ये बयान सुनिए। तो एक जज ने कहा कि हम क्यों निर्णय दें, तुम्हारे भगवान में इतनी ताकत है, तुम्हारे भगवान खुद कर लें। तो वो जज साहब से जरा इस सवाल करना है, कहीं मिले तो पूछना कि सब काम भगवान ही करेंगे तो तुम काहे कुर्सी तोड़ रहे हो जज की? क्यों भाई, तुम्हें जज बनाया गया है इसलिए ना कि तुम न्याय करो, न्याय करना चाहिए। अब आप हिंदू सनातन संस्कृति का अपमान करते हो, क्या बोलते हैं? बोले तुम्हारे भगवान में शक्ति है तो खुद बना ले मंदिर, खुद कर लें। तो वो तो सब कर सकते हैं, वो तो प्रकट होकर रावण को भी मार सकते हैं, हिरण्यकश्यप की छाती भी फाड़ सकते हैं। अब तुम्हें अपनी छाती फड़वानी है तो बताओ नरसिंह भगवान से, क्योंकि तुम जैसे अधर्मियों को मारने के लिए भगवान आते हैं, पर भगवान को लग रहा है कि अभी भाई। इस व्यक्ति ने यह बयान दिया, इसको लेकर के समर राज अपने ट्विटर हैंडल पर यह वीडियो जारी करते लिखते हैं, अनिरुद्धाचार्य CJI गवई को धमकी दे रहा है, हिरण्यकश्यप की तरह अपनी छाती फड़वानी हो तो बताओ। यह धमका रहा है। सोचो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मार देने, बीच से फाड़ देने की धमकी दी जा रही हो तो आम आदमी का क्या हश्र होगा। हिंदू राष्ट्र का पता नहीं, आतंकी राष्ट्र तो बन ही चुका है। इस व्यक्ति ने यह बयान दिया। इसको लेकर समर राज अपने ट्विटर हैंडल पर वीडियो जारी करके लिखते हैं, अनिरुद्ध आचार्य CJI गवई को धमकी दे रहा है, हिरण्यकश्यप की तरह अपनी छाती फड़वानी हो तो बताओ। सोचो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मार देने, बीच से फाड़ देने की धमकी दी जा रही है तो आम आदमी का क्या हश्र होगा। हिंदू राष्ट्र का तो पता नहीं, आतंकी राष्ट्र तो बन चुका है। ये बात कही है समर राज ने। आप इससे कितना सहमत है ये भी बताइए। अब इसकी धमकी से जुड़े कुछ मैं आपको ये दिखाता हूं थंबनेल हिंदुस्तान का। तुम्हें छाती फड़वानी है, बदतमीजी पर उतरे गुरुजी, चीफ जस्टिस को धमकी। ये हिंदुस्तान का थंबनेल है। तो तुम क्यों कुर्सी तोड़ रहे हो? CJI पर क्या बोल गए अनिरुद्ध आचार्य? इस तरीके की खबरें। ये आदमी देखिए बीते दिनों किस तरीके से महिलाओं और बच्चियों के लिए बोला था। इसने महिलाओं और बच्चियों के लिए एक तरीके से उनकी तुलना एक वेश्या से कर दी थी। क्या जाहिल आदमी है, क्या नफरत, किस नफरत में डूबा हुआ ये आदमी है। और ये सिर्फ इसी देश में हो सकता है, किसी और देश में होता तो अब तक इसको जेल में डाल दिया होता। ऐसे लोगों को जेल होनी चाहिए। कुछ भी अनाप शनाप बोल रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ बोल रहा है। बताइए, हैसियत नहीं है इस आदमी की ऐसा बोलने की। चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ कहा वो मैं आपको सुनाता हूं, लेकिन बहुत बेहतरीन बात उन्होंने लिखी है। चंद्रशेखर रावण, आजाद समाज पार्टी के कर्ता धर्ता, नगीना से सांसद, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर एक बार देखिए। वो लिखते हैं कि देश का सर्वोच्च न्यायिक पद, जिसे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि CJI कहा जाता है, ऐसे सम्मानित पद पर आसीन CJI न्यायमूर्ति BR गवई साहब के खिलाफ अनिरुद्ध राम तिवारी उर्फ अनिरुद्ध आचार्य का बयान, तुम्हें अगर अपनी छाती फड़वानी है
उसकी जातिवादी और घटिया सोच का परिचायक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को खुलेआम इस तरह की धमकी संविधान और न्यायपालिका पर हमला है। ये बयान बताता है कि अधर्म के ठेकेदार अब धर्म की आड़ में नफरत और हिंसा का कारोबार कर रहे हैं। परम पूज्य बाबा साहेब ने चेताया था कि अगर अंधविश्वास को बढ़ावा दिया गया तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। आज वही सच साबित हो रहा है, जहां तथाकथित बाबा खुद को संविधान से ऊपर साबित करना चाहते हैं। आजाद समाज पार्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और यूपी गवर्नमेंट से मांग करती है कि इस तरह की जहर फैलाने वाली जातिवादी मानसिकता से ग्रसित घृणित बयानबाजी पर तुरंत कार्रवाई हो और संविधान विरोधी भाषा बोलने वालों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। बहुत सही बात कही, बहुत सही बात कही। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूं। बीते दिनों खजुराहो का एक मंदिर है, जाबरी मंदिर। वहां भगवान विष्णु की एक मूर्ति है। उस मूर्ति को बताया गया कि वो क्षतिग्रस्त है और उसको ठीक करवाने के लिए एक याचिका डाली गई और उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई साहब ने एक टिप्पणी की। तथाकथित तौर पर हालांकि जस्टिस बी.आर. गवई ने इस बात से नकारा और कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, इस तरीके की कोई टिप्पणी नहीं की गई। लेकिन जो बाहर खबर निकलकर सामने आई उसमें यह बताया गया, ये कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि अपने भगवान से बोलो, खुद इसके लिए काम कर लें और ये जो आपने किया, ये जो याचिका दाखिल की है, ये साफ तौर पर आपने प्रचार तंत्र अपने पीआर के लिए दाखिल की है। ये इन्होंने अपने बयान में बताया था और उस पर बी.आर. गवई साहब की टिप्पणी भी आई थी। ये हिंदुस्तान टाइम्स का जो खबर है, ये देखिए, भगवान विष्णु पर टिप्पणी को लेकर घिरे सीजेआई बी.आर. गवई ने सफाई दी। और दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अनिरुद्ध आचार्य इस डर से लंदन भाग गए हैं कि कहीं सीजेआई बी.आर. गवई उनके खिलाफ वारंट जारी ना कर दे। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कुछ एक्शन ले सकता है, तगड़ा एक्शन ले सकता है, और इसीलिए जो अनिरुद्ध आचार्य है, अनिरुद्ध तिवारी, वो लंदन भाग गए हैं। तो ये पूरा मामला था। उधर दोस्तों, 9 अक्टूबर की बहुजन समाज पार्टी की रैली को लेकर बहुजन समाज पार्टी दिन रात उसके पदाधिकारी मेहनत कर रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि सिर्फ लखनऊ और अयोध्या और फैजाबाद के मंडलों से ही लगभग 3-4 लाख लोग आएंगे। और दावा ये किया गया कि आगरा मंडल से लगभग 2.5-3 लाख लोग आ रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि रैली में आने वालों का रैला होगा, रैली नहीं। इस बीच एक बड़ी ज्वाइनिंग करा दी विश्वनाथ पाल ने। बीते दिनों विश्वनाथ पाल ने बाराबंकी में 9 अक्टूबर की रैली को लेकर अपने लोगों को बताने गए थे, जागरूक करने गए थे, और उसी दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से दर्जनों लोगों ने पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ले ली। और इसमें वो तमाम सारे इन्फ्लुएंसर लोग हैं जो बड़ा ग्रास रूट लेवल पर कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को मजबूती दे रहे थे। और देखिए, मुस्लिम समाज के लोग, बहुत सारे लोग हैं। देखिए, फारूक अशरफ किदवई हैं, फरहान अशरफ किदवई, नदीम फरीद, फरदीन अशरफ किदवई, अब्दुल्ला, मोहम्मद सदाब, तमाम सारे मुस्लिम समाज से जुड़े, बहुजन समाज से जुड़े और अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज से जुड़े लोगों ने जो है बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली दोस्तों। और ये ज्वाइनिंग और हुई है, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है दोस्तों। और ये ज्वाइनिंग हुई है आज, यानी कि 27 तारीख को। ये ज्वाइनिंग कल हुई थी जो बाराबंकी वाली, और आज जो ज्वाइनिंग हुई है ये अयोध्या में विश्वनाथ पाल ने, तस्वीरें आप देखिए, विश्वनाथ पाल ने बताया कि बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया और इसमें यादव समाज से बहुत सारे लोग हैं। समाजवादी पार्टी से ही ये तमाम सारे लोग थे, जुड़े हुए थे, जिन्होंने बसपा का दामन थामा। इसमें सत्येंद्र यादव, अमर सिंह यादव, विजय कुमार यादव, जितेंद्र यादव, सुरजीत यादव, प्रदीप यादव, इन सभी ने बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया। मतलब यादव समाज से जुड़े तमाम सारे लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ले ली। मैंने आपको अपने पिछले एनालिसिस में बात बताई थी कि आप देह पे जाइए। ये तो अभी 9 अक्टूबर से पहले की बात है। फरवरी मार्च आने दीजिए, 2026 तक कोई बड़ी ज्वाइनिंग होने वाली है, बड़ी ज्वाइनिंग। लिटरली कुछ लोग ऐसे हैं जो बहन जी के संपर्क में लगातार बने हुए हैं। ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कही थी। उधर दोस्तों, कैडर कैंप लगातार हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने ऐसे ऐसे भाषण दिए हैं जो लगातार वायरल हो रहे हैं। ये जरा एक भाषण देखिए कांशीराम साहब को लेकर, कैसे उन्होंने कैसे लोगों को बहुजन समाज पार्टी में मिलाकर फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। ये इस भाषण में आपको देखने सुनने को मिलेगा। देखिए, जो 4-4 बार के एमएलए थे, जो फटे कपड़े पहन के बीएसपी की बैठकों में आते थे, जो फटे कपड़े पहनकर, जो कूड़ेदान से निकलकर
जिनको परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब ने, परम सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी ने कूड़ेदान से निकालकर, फुटपाथ से निकालकर, कोई पंचर जोड़ रहा था, कोई खड़िया का मंजन बेच रहा था। अब क्या क्या कर रहे थे हम सब नहीं बताएंगे, लेकिन वो 4-4 बार एमएलए बने, 4-4 बार मंत्री बने। लाल बत्ती की गाड़ी से चले 100-100 गाड़ियां उनके पीछे चलती थी। आज वो हमारे आपके बीच नहीं है और वही बोलते कि बीएसपी हम चले आए तो बीएसपी खत्म हो गई है, अब इसको कौन चलाएगा, अब तो ये खत्म हो जाएगी। लेकिन उनको पता नहीं है कि अभी वो कार्यकर्ता जो अपने खून पसीने से इस बहुजन समाज पार्टी को सींचा, जिन्होंने भूखे रहकर, प्यासे रहकर, जो परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब की आवाज पर, परम सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी की आवाज पर, जिन लोगों ने अपना खून पसीना समर्पित कर दिया, अभी वो कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी में माननीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। इस बात को समझना चाहिए। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं? आप किस कोने से, देश के किस कोने से ये वीडियो देख रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।